हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी, आप उनको ध्यान से सुनना और उन पॉइंट को फॉलो करना। तो हम आपकी नज़रों में और सबकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो हम कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट है। और जो मैं आपको लास्ट वाले पॉइंट बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखना, लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है कि हमें कभी भी किसी के लिए हमेशा हाजिर नहीं रहना चाहिए। वो ना कहना सीखना चाहिए कि अगर हमें कोई भी कुछ भी बोल रहा है कि उसके लिए हम हाँ ही हाँ बोलते रहेंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं करेगा, नहीं करेगा कोई भी वैल्यू अगर आप ना नहीं बोलोगे या हम ना नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ना कहना सीखिए। अगर आप लोग ये लगेगा सबको कि हाँ ये तो मेरा कर ही देता है, कोई बात नहीं है, मैं इसको ये बताऊंगा या मैं इसको ये बताऊंगी ये तो कर ही देगी या कर ही देगा। ठीक है, लेकिन नहीं, हमें अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए उसको ना बोलना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंस जो होती है कि ना कहना जरूर सीखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हमें ज़रूरत के वक्त ही बोलना चाहिए। कभी भी अपनी बात को उनके सामने ऐसे जगह नहीं रखना चाहिए कि जहाँ हमारी बोलने की ज़रूरत नहीं है और हम अपनी बातों को बोल रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं सुनेगा। जहाँ आपकी बात कोई सुनेगा वहीं पे ही हमें बोलना चाहिए। अगर आप अपनी बात ही रखते रहोगे बोलेंगे, कोई भी बोल देगा कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगा। तीसरा पॉइंट है खुद की अहमियत को समझो। अगर आप खुद की अहमियत को समझोगे तभी आपको भी कोई वैल्यू देगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई टैलेंट है या आपके पास आप कुछ कर रहे हो या उसको आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप उसको वैल्यू दो। आप दूसरों से अपेक्षा मत करो कि आपको वो आपकी बड़ाई करेगा या आपको उसकी कुछ भी आपको बोलेगा कि हाँ आपने ये अच्छा किया है वो किया है। लेकिन नहीं, हमें खुद पे विश्वास है ना कि हमने अच्छा किया है, हमने अच्छा किया है। हमें खुद की अहमियत को समझना है, किसी के भी भरोसे नहीं रहना है कि हाँ वो ही हमारी आके बड़ाई करेगा या हमें कुछ इम्पोर्टेंस देगा। ठीक है, अपनी अहमियत समझोगे ना तब जाके दूसरा कोई अहमियत समझेगा। बार बार माफ़ी मत मांगना। किसी से भी बार बार माफ़ी मांगते रहोगे तो वो आपको कुछ नहीं समझेगा, बोलेगा ये तो ऐसे ही है, ये बार बार माफ़ी मांग लेता है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे बार बार माफ़ी मत मांगना। ठीक है, अगर आप वो इम्पोर्टेंस है तो आप भी तो हो ना, जब वो इम्पोर्टेंट है तो आप भी हो, इसलिए बार बार माफ़ी मत मांगना। अगर आप खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू रखोगे ना तो दूसरा भी आपकी वैल्यू करेगा। 5वां पॉइंट है किसी भी मौके पे या किसी भी फंक्शन हो या कहीं भी हो आप बिना बुलाए नहीं जाओगे। अगर आप बिना बुलाए जाते रहोगे तो उनकी नज़रों में आ जाएगा कि ये इसे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आ जाता है या आ जाती है, इसको इसे बुला के या ना बुलाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तो खुद से ही चले आते हैं। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए बिना बुलाए मत जाना कहीं भी। अगर आपको कोई बुला रहा है तो आप जाओ, नहीं तो मत जाओ। ठीक है, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा अगर आप ऐसे करते रहोगे। छठा पॉइंट है जो भी करो दिल से करो। जो भी करो दिल से करो। अगर आप किसी का भी कुछ भी कर रहे हो तो आप दिल से करो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो दिल से करो, घर में काम कर रहे हो तो दिल से करो, आप कुछ भी कर रहे हो तो दिल से करो, दिमाग से करो, दिल से करो। लेकिन जहाँ मन लगेगा तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, बिना मन लगे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। लगातार आप काम करते रहो, प्रेशराइज काम करते रहो, आपके दिमाग में इतना प्रेशर पड़ता रहेगा, आप उस प्रेशर की वजह से अपना खुद का नुकसान तो करोगे ही, लेकिन आप दूसरा का भी नुकसान करोगे। दूसरा इंसान कोई भी आपके प्रेशर, आपके दिमाग को देख के आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा कि ये हमेशा गुस्से में रहता है, प्रेशराइज रहता है, कुछ भी आपसे शेयर नहीं करेगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ठंडे दिमाग से शांत रह के काम करो, दिल से करो। 7वां पॉइंट है चुप रहना सीखो। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ बोलने का है वहाँ भी नहीं बोल रहे हो। ठीक है, चुप रहना सीखो,
जहाँ चुप हो सकते हैं वहाँ चुप रहो, लेकिन अगर कोई आपको लग रहा है कि आप बोल ही नहीं रहे हो तो वहाँ पे आप अपनी वैल्यू घटा रहे हो। ये एक बहुत समझने वाला कारण है कि हमें कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। ठीक है, चुप रहना सीखो, लेकिन इस चुप्पी में भी एक ऐसी वजह है कि अगर कोई हमें सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है और हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वो भी ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए चुप रहना सीखो, लेकिन इतना भी नहीं कि सामने वाले बंदे को लगे कि इसमें दिमाग ही नहीं है, ये मेंटल है, बोल ही नहीं पाता है। 8वां पॉइंट है, अपनी प्रॉब्लम को अपने तक सीमित रखो। ठीक है, अगर हम उस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक बार आप किसी के सामने जाके बोल सकते हो। अगर आपको उन्होंने उसका हल दे दिया तो आप उसको, ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको बार बार अपनी प्रॉब्लम को बताओगे तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि बोलेगा ये तो अपनी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आ जाता है, यहाँ तो खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो इसकी क्या करें। तो अपनी प्रॉब्लम को अपने पास रखो और अपने से खुद से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आप खुद की प्रॉब्लम खुद सोल्व कर सकते हो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, अपनी आपकी वैल्यू कभी भी घट नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, आप दूसरों को बताओ, लेकिन इतना नहीं कि आप हमेशा उन्हीं को ही बता बता के अपनी सारी प्रॉब्लम उन्हीं के ऊपर थोप रहे हो। पॉइंट है, अपने कॉम्पिटिटर जो भी आपके अपोजिट आपके कंपटीशन में आपके हिस्सेदार हैं, आपसे ऊंचा जा रहे हैं, तो आप उनकी कभी भी किसी के सामने बुराई मत करो। ठीक है, उनसे ईर्ष्या मत करो, उनसे जलो मत, उनकी बड़ाई करो, उनको भी अच्छा लगेगा। ना कि आप उनसे जल रहे हो या फिर उनके ईर्ष्या कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, कोई ऐसा मत करो। अगर वो आगे बढ़ रहा है ना, उसके पॉइंट देखो कि उसमें क्या अच्छा है, वो मेरे से आगे वो कैसे जा सकता है, उसमें क्या 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 मतलब गुण है, आप उन गुणों को समझो। तो अपने कभी भी कॉम्पिटिटर से की बुराई मत करो, किसी के सामने भी उसकी गणना मत करो। 10वां पॉइंट है, अपनी सीमा में रहो। अपनी सीमा में रहो, क्या मतलब है इसका? अपनी सीमा में रहो। अगर आप अपनी सीमा में रहोगे तो लोग आपको पूछेंगे। अगर आप अपनी सीमा में रहोगे तो लोग आपको पूछेंगे, लेकिन अगर आप सीमा पार करोगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा। सीमा पार करने का मतलब है आप अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो। अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाओ, दूसरों की नज़रों में आप सही हो, अपनी नज़रों में आप सही हो, तो आप खुद इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, अगर आप